सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। जैसे अभी हमने आपको डिस्कस किया था वो डायग्राम, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, नॉन प्रिमिटिव के अंदर लिस्ट वगैरह, इस तरह से। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमेटिक वे। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? दरअसल एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, उसको आप डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। उस तरीके को, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कोई डिवाइस नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कोई इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक नाम है। किसका? एक मेथड का। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक मेथड का नाम है। ठीक है, ओके। तो डेटा स्ट्रक्चर एक नाम है, एक मेथड का। कौन से मेथड का? जिसमें आप कंप्यूटर में डेटा को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? उसकी इफिशिएंसी के लिए, उसकी टाइमिंग के लिए, उसकी स्पेस के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप किया गया है। सॉफ्टवेयर जो होता है, डेवलप होता है, बनता है सॉफ्टवेयर, उसे क्रिएट नहीं बोलते, उसे डेवलप बोलते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप किया गया है कि उसमें जो एल्गोरिथम लगी हुई है वो इस तरीके लगी हुई है कि जब वो स्टार्ट होता है, उस पर लोग पैरेलली वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है, डबल लग रहा है, और आपको लग रहा है कि सिस्टम हैंग हो रहा है। तो ये क्या हुआ? आपको प्रॉब्लम हुई है। तो उसके बदले में ऐसी एल्गोरिथम और ऐसे मेथड यूज किए जाएं कि जिससे उसकी टाइमिंग बहुत कम हो। नंबर एक। नंबर दो, स्पेस। जैसे आपने देखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई डिक्शनरी है, स्पेशली डिक्शनरी आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर में, तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज 200 MB है, 100 MB है, लेकिन किसी ने उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि 10 MB में पूरी डिक्शनरी है। तो देखा आपने? ऐसा आपने देखा होगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना, गूगल में जाओगे, आप डिक्शनरी सर्च करोगे, तो उसमें गूगल प्ले स्टोर में, तो उसमें कुछ डिक्शनरी ऐसी होगी जब आपको लगेगा कि ये जो है 10 MB की है, और कुछ डिक्शनरी होगी जिसमें डेटा उतना ही होगा, लेकिन वो इस तरीके से मैनेज करते हैं, किसी इस तरीके से उसने मैनेज कर रखा है कि वो डेटा 2 MB में फिट हो गया। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये डेटा स्ट्रक्चर हुआ। डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ? डेटा स्ट्रक्चर होता है कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि एक मेथड का नाम होता है। तो एक सिस्टमेटिक वे होता है जिससे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया। दूसरा एग्जांपल, जैसे आप क्या होता है, कभी आप कोई पीडीएफ बनाते हैं, तो आप देखते हैं उस पीडीएफ का जो फाइल का साइज बन गया 20 MB। मुश्किल होता है फिर उसको सेंड करने में, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके दूसरे तरीके से, या उसको रिड्यूस करके आप उसका साइज जो है 5 MB भी कर सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है ना? तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक एग्जांपल था डेटा ऑर्गेनाइज का। तो डेटा ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? अपनी इफिशिएंसी के लिए, और कभी कभी डेटा बेटर के लिए भी होता है, जैसे व्यू बेटर आए, अच्छा आए, फ्लेक्सिबल आए, इसलिए भी होता है ये नहीं। और टाइम के लिए भी होता है कि हमारी जो फाइल है जल्दी ओपन हो जाए, इसलिए भी होता है। और इसलिए भी होता है कि जो हमारे एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो एल्गोरिथम लगती है, और उसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हम आपको आगे बताएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ें, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये सब चीज़ें, यानी टाइम कम लगे, स्पेस कम ऑक्युपाइड हो, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? डेटा स्ट्रक्चर है। और छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल उसका बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स पे चलते हैं। नंबर एक, इंटरफेस। नंबर दो, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ईच डेटा स्ट्रक्चर हैज एन इंटरफेस। डेटा स्ट्रक्चर का क्या होता है? एक इंटरफेस होता है। ठीक है ना? इंटरफेस होता है। इंटरफेस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट ए डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स। इंटरफेस क्या करता है? रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑपरेशन। ये क्या होते हैं ये हम आगे बताएंगे। अभी पहले पूरा एक बार आपको बता देते हैं। एन इंटरफेस ओनली प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड ऑपरेशंस, टाइप ऑफ पैरामीटर दे कैन एक्सेप्ट रिटर्न टाइप
ऑफ दीज ऑपरेशन। दरअसल ये जो इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये बात थोड़ा आगे की है, लेकिन यहाँ पर इन्हें शुरू में डिस्कस कर दिया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये आगे की बात है थोड़ा सा। यानी इसमें क्या क्या हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इसको मैं ये करता हूँ, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहला ही पेज है ये, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले जाते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे चलते हैं सबसे पहले। हाँ देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो यहाँ पर है। नंबर 1, डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, ये मैं आपको पहले अभी मैंने बताया भी है। नंबर 1, करेक्टनेस। डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन शुड इम्प्लीमेंट इट्स इंटरफेस करेक्टली, यानी जो अपना वर्क है वो अच्छे तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को करना चाहिए। डेटा मतलब हमारा एम क्या है, हमारा एम ये नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर हमने ऐसा बना दिया कि वो फौरन ओपन हो गया और स्पेस भी बहुत कम है। साथ में क्या है, इसके तो होना ही चाहिए, इसके अलावा करेक्टनेस होना चाहिए, यानी जो उसका काम है जैसे वो अच्छे तरीके से उस अपने वर्क को वो कर सकें डेटा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला एम यही है, नंबर 1 पे इसलिए लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर कोई सामान लेने गए, आप चाहेंगे टाइम कम लगे, आप चाहेंगे पैसे कम लगे। अगर आपके टाइम कम लग गया, पैसे कम लग गया, लेकिन सामान आपका करेक्ट नहीं है, तो आप समझ रहे हैं, तो आपका एम ही आप फिर कोई फायदा नहीं रह गया, ठीक है। तो इसलिए करेक्टनेस सबसे पहला पॉइंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, इस तरह से इंप्लीमेंट करता है कि जो इंटरफेस है वो करेक्टली वर्क भी करना चाहिए, जो कि सबसे जरूरी है। क्योंकि आपने कोई सॉफ्टवेयर चलाया और वो सॉफ्टवेयर अच्छा भी है, मतलब ओपन हो जा रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, मेमोरी भी कम है, लेकिन उसका जो इंटरफेस है जब उसको आप यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसमें जो आप जैसे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी नहीं फुलफिल नहीं हो रही, तो उस सॉफ्टवेयर का आपके लिए क्या फायदा होगा। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर के 3 है और तीनों आपको हैंड टू हैंड याद ही हो जाएंगे जो अच्छे तरीके से मेरी बात सुन रहा होगा। तो करेक्टनेस यानी आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, इंप्लीमेंट शुड बी इम्प्लीमेंट्स इट्स इंटरफेस, इंटरफेस को जो इंप्लीमेंट करेगा वो कैसा करना चाहिए, करेक्टली करना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी गोल है। नंबर 2, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रनिंग टाइम और द एग्जीक्यूशन टाइम, ये दोनों सेम ही चीज होती है। ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो सेकंड पॉइंट तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी आप फाइल, ये चाहते हैं कि ये फाइल कम समय में जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए। क्लियर। नंबर 3, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने, कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और आप काफी बार ऐसा होता है कि डिक्शनरी डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि जिसका ये 2 MB की है और ये 100 MB की है, 100 MB की है, तो आप सोचेंगे कि ये दोनों करीब करीब इनके जो वर्ड्स है वो भी सेम ही है, मतलब इक्वली है। तो उसका मैनेजमेंट इस तरीके से हुआ है कि स्पेस कम से कम हो, ठीक है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी इस तरह से सॉफ्टवेयर में डेवलप करना कि जो डेटा स्ट्रक्चर का यूज हमने इस तरह से किया है कि जो स्पेस है वो कम से कम उसमें यूज होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई डिक्शनरी आप बना रहे हैं, आप खुद मान लिया एक गूगल ऐप पे डिक्शनरी बना रहे हैं, तो आप खुद ये चाहेंगे कि आपकी डिक्शनरी 10 MB की हो, ना कि 50 MB की, क्योंकि जब कोई 50 MB को इंस्टॉल करेगा तो उससे वो उसको इग्नोर भी करने की कोशिश करेगा। अब इसको आवाज आती तब तो बोल दो। हाँ तो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। 3 पॉइंट में करेक्टनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो आंसर ये बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में है, मतलब जैसे आप लिखते हैं ना कॉपी में, ओके ये सर, ओके। उसी फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, लेकिन आपको कॉपी भी बनानी है ताकि आप बीच बीच में जो हम बोल रहे हैं लिखते रहें, ठीक है। सर ये नोट्स आप व्हाट्सएप में सेंड कर दोगे? व्हाट्सएप बाद में सेंड करेंगे, लेकिन आप लिखिए, आपको लिखना चाहिए वैसे जो हम बता रहे हैं, क्योंकि ओके, हाँ, यस सर, यस। ओके। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए, नहीं बताइए मुझे, किसी को इन 3 पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो बताइए। थर्ड पॉइंट बता दो एक बार फिर से। थर्ड पॉइंट, गुड।
देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले चलती थी विंडोज 2000, विंडोज 2003, यस। विंडोज एक्सपी, अब हाँ चलती है सर। विंडोज 10 और उसके बाद के वर्जन। इसमें क्या होता है, हाँ पहले जब आप विंडोज एक्सपी डाउनलोड करते थे, इंस्टॉल करते थे, फिर तो उसके बाद क्या होता था, पहले उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि आप विंडो एक्सपी इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर ऑडियो उसका ऑडियो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर लैन का सॉफ्टवेयर जिससे नेट चलेगा वो इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर ग्राफिक्स का जो है इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहे हैं उसी के साथ। तो आप 1 घंटे में विंडो एक्सपी इंस्टॉल कर पाते थे, और उसमें अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर सपोर्टेड की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, जो विंडोज 2010 है और उसके हायर वर्जन है, उनमें क्या किया है कि आपके पास विंडोज 2010 है, उसको आप लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, सब खत्म। और आपको एक तो क्या? उस, उसके अंदर आपने देखा अलग से सॉफ्टवेयर वो जो लगते थे, नेट चलाने का सॉफ्टवेयर अलग लगता था, और ऑडियो ऑडियो यहाँ तक कि ऑडियो कनेक्ट करने का सॉफ्टवेयर अलग लगता था, और ग्राफिक्स कनेक्ट करने का सॉफ्टवेयर अलग लगता था। जिसने इंस्टॉल की होगी उसको पता हो शायद, विंडो एक्सपी। और अब क्या है, जो आप लोग विंडो यूज कर रहे हैं, इन सब विंडोज में क्या है कि आप इसको इंस्टॉल कर देते हैं और सब कुछ रेडी हेलो हो जाता है। हेलो हाँ हेलो। सर, हेलो। मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ बोलो। सर जैसे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। हेलो हेलो